तो हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेस्ट बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के लिए मैं लैडर का कुछ सवाल लेकर आया हूँ। मैं आपको आज की क्लास में केवल मात्र 3 सवाल बताऊँगा। 3 सवालों से आप लैडर के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। आज हम लैडर के सवाल को बेसिक से और ट्रिक से भी जानेंगे। ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इन्हीं 3 सवालों के ज़रिए, इन्हीं 3 सवालों के कॉन्सेप्ट पर, इसी के बेसिक और ट्रिक से, आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में करते हैं तो आप एग्ज़ाम से पीछे हो जाएंगे। लेकिन अब मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा आपको कि इस ट्रिक से आप एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से 5 से 6 सेकंड में, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने कम समय में कितने सवालों को अटेंड करते हैं, ठीक है, कितने जल्दी से आप सीखते हैं, कैसे कितने जल्दी से आप हल करते हैं। तो चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस मात्र 3 सवाल आपको बताऊंगा बेसिक एंड ट्रिक से। पहले बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद इन दोनों को ट्रिक से बता देता हूँ, ठीक है। इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर ट्रिक से भी बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको ट्रिक से ज़्यादा ऐसे सवालों को, लैडर वाले सवालों को आप किताब से देखकर या कहीं भी किसी भी क्वेश्चन बुक में देखकर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लैडर के सवालों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो इसका होता है, लैडर के सवालों को हम नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 + 1/1 प्लस, अब 4 के 4 5 9/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 9/4 हो जाएगा, लेकिन बटे के नीचे बटे नहीं होता है बटे के नीचे बटे नहीं हो सकता, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। 1 + 1/1 प्लस, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, अपान में 9 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1/1 प्लस 4/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 + 1/9 का 9 4 13/9 हो जाएगा। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर में 9 हो जाएगा इस तरीके से, और अपान में 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 + 9 अपान में 13 बराबर हो जाएगा 13 के 13, 13 और 9 कितना होता है 22, 22/13। ये हमारा बेसिक से 22/13 आ गया, ठीक है। अब इसका चलिए ट्रिक आपको बताते हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे हम यहीं पे बता देते हैं आपको, इसके बाद इसको मिटा देंगे। ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से देखते हैं। जैसे ये ऊपर 5/4 है, ठीक है, 5/4 है, तो इस तरीके से हम 5 और 4 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 5 और 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे हम जैसे ये 1 2 3 3 1 दिया है, तो यहाँ पे 3 प्लस हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 प्लस लिख देते हैं, क्योंकि प्लस हमें करना है, तो 3 प्लस लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 और 5 9 होता है। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। इसके बाद 9 और 13 को जोड़ेंगे, तो 13 9 कितना हो जाता है हमारा 22, ठीक है। अब इस तरीके से तुरंत आंसर लाने के लिए ट्रिक से इसको लिख देंगे, जो लास्ट वाला होगा उसको लिख देंगे ऊपर, फिर उसके पहले वाला 13 नीचे लिख देंगे। 22/13, यहाँ पे भी 22/13 आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे। बाय द ट्रिक भी आप कर सकते हैं और बाय द मेथड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा जरूर से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं बाय द ट्रिक। मेथड हमने आपको बता दिया, अब ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 6 दिया हुआ है, कितना 1 दिया हुआ है 1 2 3 4 1 दिया, तो यहाँ पे हम ऊपर 4 प्लस लिख देंगे। इस तरीके से 4 प्लस लिख दिया हमने। अब 1 और 6 दिया हुआ है, 1 पहले लिखेंगे, 6 को बाद में लिखेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, ठीक है 33। तो लास्ट वाला हमें लिखना था अकॉर्डिंग टू द ट्रिक 33 बटे उसके पहले क्या है 20 है। ये हमारा x का मान निकला, ठीक है। पता हमें क्या करना है 2x + 9/10, ये इसका पता करना है। x का मान निकल गया है, तो 2x का मान 33/20
प्लस 9/10, तो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा 20, तो ये हो गया आपका 33/10 प्लस 9/10। आपका हर समान है, ऊपर से जोड़ देंगे। 33 से 9 कितना होता है 42/10, 42/10। या आप लिख सकते हैं इसको काट दीजिए आप, 5 21, 21/5। ये आपका आंसर आ गया। इस ट्रिक से आप x का मान निकाल देंगे, फिर जो पूछा है x की जगह उस मान को रख देंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं माइनस का। ये था प्लस का लेटर का सवाल आएंगे तो आप प्लस पे कर सकते हैं। अब माइनस का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह सेम हमारा वही होगा कॉन्सेप्ट। इसको पहले हल करते हैं। 1 माइनस 1/1 माइनस, ये 7 के 7 में 1 जाएगा, 6/7 हो जाएगा। बटे के नीचे बटे नहीं होना चाहिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 इंटू, ये ऊपर जाएगा 1 इंटू 7/6, ठीक है। 1 माइनस 1 इंटू 7/6 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर से सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 1/1 माइनस 6 ऊपर जाएगा, 1 इंटू 7/6, 1 माइनस 7/6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस 1/6 के 6 माइनस 7 हो जाएगा आपका -1/6। अब इसको ऊपर करते हैं। 1 माइनस 1 इंटू 6/(-1), ठीक है। तो 1 माइनस 6/(-1). तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा +7, ठीक है। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो अब चलिए एक बार इसको ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक से हमारा पहले क्या था, यहाँ पे 1 और 7 है, तो 1 और 7 लिख देंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे जैसे प्लस था तो हम प्लस करते थे। अब यहाँ पे कितना 1 है, 3 1 है, तो यहाँ पे 3 माइनस लिखेंगे, ठीक है। 3 माइनस जब लिखते हैं तो जब प्लस यहाँ पे करते थे बस वहीं पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर देंगे तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 7 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 और -6 करेंगे तो -7 हो जाएगा, -7। तो -7 हो गया। तो इसको हम रखते थे तो -7 को रखा हमने। इसके बाद उसके पहले की संख्या -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा +7, ठीक है। इस तरीके से आप बाय द ट्रिक बाय द मेथड, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रिक ही काम करेगी। आपके इस 3 सवाल से बाकी लैडर के जितने भी सवाल होंगे आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।